व्यक्ति मेहनत करने की बात को लेकर उतना नहीं सोचता जितना भाग्य के प्रबल होने की बात सोचता है। न केवल सोचता है बल्कि उसका सामान्य रूप से यही मानना रहता है कि जो चल रहा है वह अच्छा है और एक न एक दिन भाग्य का चक्र ऐसा घूमेगा कि घर में सुख समृद्धि सभी कुछ आएगा और इस दिन के इंतजार में आधी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। भाग्य का सहारा मेहनत से ज्यादा लेने का परिणाम घातक ही होता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो भाग्य के भरोसे ही रहता था। वो व्यक्ति का बस यही मानना था कि जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर रहेगा और उसे उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। वे अपने भाग्य पक्ष को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वे सभी से यही कहते फिरते थे कि जो भाग्य में है वह मिलकर ही रहेगा। कई बार उनके दोस्तों उसे समझाते, भाई मेहनत किया करो, सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। पर वो व्यक्ति को यह बातें समझ नहीं आती थी और जितनी जरूरत हो उससे भी कम मेहनत करते थे क्योंकि भाग्य पर उनका पूरा भरोसा था। समय बदला और वो व्यक्ति जिस कंपनी में काम करते थे वहां पर भी माहौल बदला। अब जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा की प्रक्रिया अपनाई गई। कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित कर दिए और सभी से परिणाम देने के लिए कहा गया। भाग्य को ही सब कुछ मानने वाले सज्जन अब भी उतनी ही मेहनत करते थे जितनी पहले करते थे। वो व्यक्ति बस यही सोचता रहता था, अब किस दिन मेरा भाग्य बदलेगा, जब उनका भाग्य बदलेगा। स्थितियां गंभीर होती गई और एक दिन उस व्यक्ति के बॉस ने आखिर समझा दिया, अगर आपने अब मेहनत नहीं की तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उस दिन उन्हें बड़ा जोर का झटका लगा। वे सोच में पड़ गए और चिंतन करने लगे। तभी उसने एक बहुत बड़े ज्ञानी संत के पास गए और उनसे सलाह मांगा और पूछा कि आखिर कहाँ चूक हो गई। तभी उस संत ने कहा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार मेहनत और भाग्य में इस बात पर बहस हो रही थी कि कौन बड़ा है। मेहनत कहता था कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही बढ़ चुकी थी, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। मेहनत को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो मेहनत उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। काफी सोचने के बाद उन्हें नारायण की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने मेहनत और भाग्य को नारायण के पास जाने के लिए कहा। मेहनत और भाग्य मानव भेष में नारायण के पास चल पड़े। नारायण के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। नारायण को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 1 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 1 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो नारायण ने काफी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने सामान्य आदमी के बीच भेष बदलकर धरती पे आए। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक बहुत बड़े फैक्ट्री में नौकरी कर ली। उस फैक्ट्री के मालिक नौकरी उसे उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे काम वह कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वह फैक्ट्री के मालिक जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ नारायण भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया।
जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि नारायण यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उसने नारायण से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर नारायण छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह नारायण से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक अंगूठी और एक छड़ी दी। उस अंगूठी की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा उसके उंगली में अंगूठी रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर नारायण अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। नारायण पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली अंगूठी भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और नारायण का गुणगान करते हुए चले गए। नारायण राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 1 महीने की अवधि पूरी हुई तो मेहनत तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। नारायण ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और अंगूठी का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और अंगूठी उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने मेहनत से प्राप्त किया। मेहनत और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। यह कहानी को पूरा सुनने के बाद उस व्यक्ति को अब अच्छे समझ आ गई। अब वो पूरे मेहनत और लगन से अपने कामों पे ध्यान देने लगे और इसे ये भी समझ आ गया कि मेहनत करने से ही हम लोग बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप कर्मयोगी पुरुष हैं और मैनेजर भगवान। आपको अपनी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा न हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी न लगा पाएं और ताला खुलने से रह जाए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। राधे राधे।